रूस यूक्रेन युद्ध विराम में हो रही देरी ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है और अब यूक्रेन डीप स्टेट की रिपोर्ट है कि ट्रंप पुतिन के बीच सीक्रेट करार हो चुका है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की का तख्ता पलट बहुत करीब है। जेलेंस्की को हटाकर पुतिन की सहमति से क्रेमलिन समर्थक को यूक्रेनी सत्ता सौंपी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन की अखंडता पर सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन ट्रंप को युद्ध विराम के लिए यही एक रास्ता सूझ रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है ताकि जेलेंस्की की विदाई से पहले ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाए। देखिए क्या है ट्रंप पुतिन का प्लान 7। राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिकी सत्ता में आते ही रूसी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम के बजाय महासंग्राम का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूसी सेना अपनी पूरी ताकत के साथ पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रही है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा और तेज रफ्तार से पश्चिमी यूक्रेन की ओर बढ़ रही है। पुतिन जानते हैं कि ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन इसकी संभावना क्रेमलिन बहुत कम मान रहा है। क्योंकि युद्ध विराम के लिए पुतिन की शर्तें ऐसी हैं जिन पर यूक्रेन पहले भी सहमत नहीं हुआ था। पुतिन की शर्तें पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक मंच पर रखी। 22 जनवरी 2025 को दावोस की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जेलेंस्की ने पुतिन की शर्तों के बारे में जानकारी दी। स्विट्जरलैंड पीस समिट से पहले जून 2024 में पुतिन ने यूक्रेन के सामने सीज फायर की शर्तें रखी थीं। पुतिन की पहली शर्त थी कि पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया को रूस का क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। इसे रूस डॉनबास क्षेत्र कहता है। दूसरी शर्त थी कि डॉनबास क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर तक नो मिलिट्री जोन बनाया जाए, यानी यूक्रेन के हथियार इस क्षेत्र में तैनात नहीं होंगे। तीसरी शर्त थी कि यूक्रेन की सेना में सिर्फ 50,000 सैनिक होंगे। चौथी शर्त थी कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। पांचवी शर्त थी कि यूक्रेन की राष्ट्रीय भाषा रूसी होगी। रूस की इन शर्तों को जेलेंस्की प्रशासन ने अल्टीमेटम कहते हुए खारिज कर दिया था और अब भी अगर शांति वार्ता शुरू होती है तो पुतिन इन्हीं शर्तों पर वार्ता के लिए तैयार होंगे। जबकि जेलेंस्की का कहना है कि शांति वार्ता के लिए रूस को 2022 वाली स्थिति में जाना होगा, यानी रूसी साम्राज्य केवल क्रीमिया तक सीमित होगा। पुतिन ने अब संकट का समाधान निकालने का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसका सबसे खास मोहरा है विक्टर मेदवेदेव। मेदवेदेव यूक्रेन के राजनेता हैं, क्रेमलिन और पुतिन के समर्थक हैं। फिलहाल मेदवेदेव ने रूस में शरण ले रखी है। पुतिन का प्लान है अब जेलेंस्की को सत्ता से हटाकर मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया जाए। मेदवेदेव रूस की शर्तों पर तैयार होकर सीज फायर लागू करा सकते हैं। इस प्लान को लागू करने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं और यूक्रेन के 3 नए शहरों को जीतने की जंग तेज हो चुकी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 नए शहरों पर कब्जे का ऑपरेशन तेज कर दिया है। पहला शहर है कोंस्टेंटिनोवका। यहाँ रूसी सेना चासिव और तोरेस से आगे बढ़ रही है। रूसी सेना के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल से यूक्रेनी फोर्सेस पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ रूसी सेना की टैंक डिवीजन भी कोंस्टेंटिनोवका पर लगातार हमले कर रही है। दूसरा शहर है प्रोकोवस्क। इस शहर से रूसी सेना ने सेलिदोवो बेस से हमले शुरू कर दिए हैं। सेलिदोवो रूस ने 2024 में ही जीता था। अब रूसी सेना की तोपें सेलिदोवो से चोक्रोवस्क पर हमले कर रही है। रूस की इन्फेंट्री के जवान
पोक्रोवस से 3 किलोमीटर दूर है। रूस की तीसरा टारगेट है यूक्रेन का अंद्रीवका शहर। अंद्रीवका पर कुराखोव बेस से हमले किए जा रहे हैं। दिसंबर 2024 में ही रूसी सेना ने कुराखोव पर कब्जा किया था। कुराखोव बेस से रूसी सेना के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल अंद्रीवका की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अंद्रीवका की यूक्रेनी सैन्य चौकियों पर रूसी वायुसेना के फाइटर जेट बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन के पास इस वक्त हथियारों की तंगी है और अगले 90 दिन तक ट्रंप ने हथियार सप्लाई बंद करने का फैसला ले लिया है। ये एक तरह से पुतिन के आक्रमण को मौन समर्थन है और ट्रंप ने अपनी छवि बचाने के लिए ऐसा किया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर हो। पुतिन की शर्तों पर ज़ेलेंस्की सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। अगर यूक्रेन की सत्ता रूस समर्थक मेदवेदेव के हाथ होगी तो रूस की शर्तों पर सीज फायर हो सकता है। अपनी सत्ता पर खतरा देखकर ज़ेलेंस्की भड़क उठे हैं और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका को आगे आना होगा। अमेरिकन मीडिया से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा है, पश्चिमी देशों ने नेटो सदस्यता पर यूक्रेन को झूठा आश्वासन दिया। ये यूक्रेन और उसके नागरिकों से धोखा है। अब यूक्रेन को बचाने के लिए पीस कीपिंग फोर्स जरूरी है। इस पीस कीपिंग फोर्स में यूएस की सेना शामिल होनी चाहिए। पीस कीपिंग फोर्स तभी यूक्रेन में तैनात होगी जब सीज फायर लागू हो जाए। यानी ज़ेलेंस्की भी सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन रूसी शर्तें आड़े आ रही हैं। फिलहाल रूस को रोकने के लिए यूक्रेन के पास हथियार तक नहीं बचे हैं। ऐसे में यूक्रेन ड्रोन का सहारा ले रहा है। यूक्रेन ने मोर्चे पर नया पोसाइडन ड्रोन उतार दिया है। ये लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन है। इसके अलावा नया फाइबर ऑप्टिक केबल ड्रोन भी सेना को दिया गया है। इस ड्रोन की रेंज 41 किलोमीटर है। यूक्रेन ने 2024 में करीब 10 लाख छोटे ड्रोन बनाए थे। अब यूक्रेन हमले के लिए इन पर ही निर्भर है। यूक्रेन छोटे हमलों से रूस की एडवांस और बड़ी सेना को नहीं रोक पाएगा। अब या तो रूसी शर्तों पर सहमत होकर ज़ेलेंस्की को सीज फायर लागू करना होगा, वरना ट्रंप और पुतिन मिलकर उन्हें सत्ता से हटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।